मैं बाहर। ईरान, इजराइल और अमेरिका की भयंकर जंग के बीच ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर पर बड़ा हमला हुआ। इसमें 21 लोग सवार थे। भारतीय की मौत की खबर भी सामने आई है और ये टैंकर करीब 59,463 मीट्रिक टन कार्गो लेकर जा रहा था। बयान में आगे कहा गया कि इस हमले से तेल टैंकर में भयानक विस्फोट हुआ और फिर आग लग गई। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धुआं उठता देखा जा सकता है। बैकग्राउंड में कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान, इजराइल और अमेरिका में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। युद्ध के माहौल में हर तरफ खौफ पसरा है। तो वहीं अब ओमान की खाड़ी में भारतीय की मौत की खबर ने सब में खौफ पैदा कर दिया है। तेल टैंकर में एक चालक दल के सदस्य जो कि भारतीय थे, उनकी मौत हो गई है। ओमान की खाड़ी में इस तेल टैंकर पर बम से लैस ड्रोन बॉट से हमला किया गया। ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी ने इस हमले की पुष्टि की। मालूम हो कि इस जंग की शुरुआत के पहले दिन ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पर कई देशों के जहाज यहां फंसे हुए हैं। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और 25% LNG का व्यापार होता है। और अब यहां से आने जाने वाले जहाजों को ईरान ने धमकाना भी शुरू कर दिया। इस ऐलान के बाद ईरान फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास आने वाले जहाजों को लगातार धमकी मिल रही है और माना जाता है कि उसने कई हमले भी किए हैं। जी हां, ईरान ने हमले किए हैं। ये हमले मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के दौरान हुए हैं, जो इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस्लामी गणराज्य को निशाना बनाकर शुरू किए गए बड़े हवाई हमलों के बाद शुरू हुआ। ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी ने सल्तनत की राजधानी मस्कट के तट से दूर ओमान की खाड़ी में हुए इस हमले की जानकारी दी। एजेंसी ने जहाज की पहचान MKD VYOM के रूप में की। एजेंसी ने बताया कि मृत चालक दल का सदस्य भारत का नागरिक था, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। इससे पहले रविवार को ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक स्काईलाइट नाम के इस तेल टैंकर पर प्लाव का झंडा लगा हुआ था और इस ओमान के मुसेंडम प्रायद्वीप से महज 5 समुद्री मील दूर निशाना बनाया गया। याद रहे कि गल्फ के देशों में लाखों की संख्या में भारतीय लोग अलग अलग देशों में काम करते हैं और इस समय जंग के हालातों में इन सभी की कुशलता को लेकर, सेफ्टी को लेकर भारत में इनके परिजन चिंतित हैं। ईरान में फंसे भारतीयों से परिजनों का कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये टेंशन सोशल मीडिया पर सामने आ रही है और इन मुस्लिम देशों में जो भारतीय फंसे हैं उनको लेकर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है। कतर, तेल अवीव दूतावास और फिलिस्तीन में मौजूद प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से जरूरी दिशा निर्देश के साथ ही कुछ इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं। अपील की गई है कि लोग सुरक्षित जगहों पर रहें, स्थानीय खबरों पर नजर बनाए रखें और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। ये इस वक्त की बड़ी खबर थी, एक भारतीय की मौत की खबर है। इसके बाद जैसे कोई बड़ा अपडेट सामने आता है आपके साथ साझा करेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।